राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओकल्ट वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो गाइस, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं अपने इस चैनल पर पहला वीडियो कौन सा बनाऊं। मैं सबसे पहले आपसे क्या शेयर करूं, क्योंकि मैंने वादा बहुत पहले किया था आपसे अपने वीडियोस लाने का। पर मैंने सोचा, बहुत सोचना पड़ता है काफ़ी कुछ मुझे। सच बताऊं, मैं ये सोच रही थी क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो एक होता है ना, हम लोग थोड़ा सा अटक जाते हैं। और आई थिंक मैंने शायद बताया है आपको, मेरी इस यूट्यूब पर दो चैनल और भी हैं। जो एक है मेरा ब्यूटी और मेकअप ट्यूटोरियल्स और रिव्यूज से रिलेटेड चैनल, और एक मेरा व्लॉग चैनल भी है। तो मोस्टली लोगों ने मुझे जो देखा है ना, वो एक अलग अंदाज में देखा है। और ये मेरी इनर सोल है जो अब आप देख रहे हैं। या और ये एक ऐसी चीज़ थी, मैं इसका शो ऑफ नहीं करती हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं ये भक्ति भावना मेरे अंदर जो भी थी, मैं इसको लोगों को दिखाऊं। या मेरी वो जो चीज़ है ना, जिससे मेरी सोल खुश होती है, लाइक पूजा पाठ भक्ति, ये जो चीज़ है, ये मेरी ऐसी चीज़ है जिसे मैं शायद छुपा कर ही रखना पसंद करती थी। ये जो सोशल मीडिया होता है, इस पे ना इंसान इस तरह ज़्यादा देखना पसंद नहीं करता है। अब तो काफ़ी कुछ मैं चेंजमेंट देख रही हूँ, शायद मैंने अपना नज़रिया बदला है, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। चारों तरफ भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, इसके बारे में लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो स्टेप लेने का टाइम आ गया है, आपसे अपनी वो सारी चीज़ें शेयर करने का जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में। तो बस यही सारा कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने इस चैनल पे। बहुत कुछ है गाइस, और ऐसे किसी को बताना मैं चाहती भी नहीं हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ, जिसको ज़रूरत है इन चीज़ों की, बस उस तक मेरी बात पहुँचे। क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टार्ट कर रही थी, मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि क्या कैसे करना है, मुझे कैसे आगे जाना है। मैं आज जहाँ तक आई हूँ, सब कुछ भगवान जी की कृपा से ही हुआ है। वो मुझे रास्ता दिखाते गए, और काफ़ी अंधेरे को फेस करने के बाद मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में आज आगे बढ़ रही हूँ, और मैं काफ़ी खुश हूँ। बहुत पीस फील हो रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है मुझे, आज दिन तक मुझे किसी भी काम को करने में इतना अच्छा नहीं लगा था, इतना सुकून, इतना अच्छा, इतनी शांति फील नहीं हुई थी जितनी आज मुझे खुद को जानने के बाद हो रही है। तो गाइस, मैंने बहुत कुछ बता दिया है आपको, तो चलो बताती हूँ मैं। आज का वीडियो होने वाला है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको बताऊंगी मैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी। तो उसके साथ साथ मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जानने के लिए, समझने के लिए, और मेरे एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर बहुत सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे अब से कम शायद 2-2.5 साल पहले ही पता चला था। पर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। मैंने एक दो टेक्निक्स लगाने की कोशिश की थी, पर कुछ खास वर्क नहीं हुआ। तो फिर मैं थोड़ा सा भूल गई थी। फिर 2 साल पहले मैंने सीरियसली इस पर ट्राई किया कि चलो ये जो टेक्निक्स बताई जाती हैं, तो इन पर ट्राई किया जाए। काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी, और ये जो होता है एफर्मेशंस, इन पे वर्क करना मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप जीना चाहते हो, फील करना चाहते हो ना, तो आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना होगा। मैं बोलूँगी, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ तब आते हैं जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए जिसकी हमें नीड होती है। तब हम चाहते हैं कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, चलो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करती हूँ, शायद इससे लाइफ में चेंज आए, मेरा माइंड बदले, मेरी सोच बदले। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, एकदम से बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हमने अपना जो निगेटिव माइंड सेट कर रखा होता है ना, हमें उसको बदलना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले गाइस, आपको उसको बदलना होगा, और उसको बदलने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 41 डेज़ की एफर्मेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, नाइट में और मॉर्निंग में, जब आप सुबह उठेंगे और रात में सोने से पहले। तो ये जो एफर्मेशंस होंगी, ये आपको कम से कम 10 एफर्मेशंस आप अपने कहीं नोट कर लीजिए। और वो एफर्मेशंस जो है प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, और वो सारी एफर्मेशंस पॉजिटिव होंगी। जैसे अगर आपका मन अच्छा नहीं चल रहा है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, तो
आपको अपने बारे में लिखना है कि मेरा मन मेरे काम में लग रहा है, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे काम से सारे लोग खुश हो गए हैं। अगर आप ऑफिस में वर्क करती हैं या जहाँ भी आप वर्क करती हैं, इस तरह के आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए खुद ही 10 सेंटेंस ऐसे बनाने हैं जो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद इन 10 एफर्मेशंस को आपको सोने से पहले बोलना है, और उसके बाद आपको सो जाना है बिल्कुल शांति से। और बस उसके बाद दिखेगा धीरे धीरे यूनिवर्स इस पर काम करेगी, आपका जो अवचेतन मन होता है वो इस पर काम करेगा। ये बहुत मतलब बहुत अच्छे से वर्क करता है, पर आपको थोड़ा सा इस पर विश्वास करना पड़ेगा। ये स्लो प्रोसेस होता है पर वर्क करता है, मैंने खुद देखा है करते हुए। और मैं आज यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंसेस अपने बताने वाली हूँ ना, इसीलिए बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने ये सारा कुछ अपनी महसूस किया है, सारा कुछ होते हुए मैंने देखा है, इसलिए बता रही हूँ। तो नेक्स्ट उसके बाद जब मॉर्निंग में आप उठेंगे, उसके बाद आपको भगवान अपने ईस्ट को याद करना है, उनको थैंक्स बोलना है और यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। आपको बस थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स इस तरह से बोलना है। और आपके जो भी ईस्ट हों, मैं तो अपने राधा कृष्णा जी को सुबह याद करती हूँ, उसके बाद ही अपनी आंखें खोलती हूँ मैं। तो ऐसे आप भी अपने ईस्ट को याद करने के बाद अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जो आपने वो 10 अफर्मेशंस लिखी हुई हैं अपनी डायरी में, उसको आपको फिर से पढ़ना है। और उसके बाद आपको धरती माँ को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद आप अपनी सारी चीज़ें करेंगे और बस सुबह शाम आपको 41 डेज ये प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना, उसमें काफ़ी कुछ मतलब आपको आपके माइंड सेट में काफ़ी कुछ चेंज आपको महसूस होगा। उस प्रॉब्लम को लेकर जो भी आपके माइंड में चल रही थी, उसका कोई ना कोई सल्यूशन, उससे रिलेटेड कोई ना कोई एडवाइस आपके पास अपने आप आ जाएगी और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब आप 41 डेज इस पर काम कर लेंगे ना, उसके बाद आपको इस चीज़ को भूल जाना है कि आप किस वजह से परेशान थी और आपने क्या एफर्मेशंस दी हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड मैंने ना 10 एफर्मेशंस लिखी थी, क्या वो वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको बस वो जो 10 एफर्मेशंस आपने इतने दिन बोली है ना, वो ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देनी है कि कान्हा जी, या मैं तो कान्हा जी को ही समर्पित करती हूँ सब कुछ, कान्हा जी राधा रानी जी को। आपके जो भी ईस्ट हैं उनके ऊपर ये चीज़ जो आपने 10 एफर्मेशंस बोले थे, अपने लिए विशेस की थी, उनको ईश्वर को समर्पित कर देना है और कहना है प्रभु मेरी जो भी ये प्रॉब्लम है ना, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इससे क्या होता है, आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जिसके कारण आपकी चीज़ें सॉल्व होती हैं। हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब मैं तो करती हूँ। तो इसमें क्या होता है, हम एक ही मंत्र को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो उसे उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है और फिर वो हमारे लिए वर्क करता है। वो मंत्रा, वो जो भी चीज़ होती है वो हमारे लिए वर्क करती है, चाहे वो नाम जाप ही क्यों ना हो। इसी तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है हमारे लिए, आपके लिए भी करेगा। तो ये आपको करके देखना है। और अगर आप 41 डेज नहीं कर सकते हैं तो 21 डेज कर लीजिए, उस इससे कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप जिस आई थिंक जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे ना, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को ठीक करना है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ अगर फिर भी जैसे आपको कुछ अच्छा लगा, देन मैं मतलब आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी होगी और आपका माइंडसेट उस प्रॉब्लम को लेके काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो गया होगा और आप खुद ही उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। आपके पास इतने सारे सॉल्यूशन उसके हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको, नेक्स्ट मंथ आप फिर से ट्राई कर सकते हैं न्यू एफर्मेशंस किसी चीज़ को लेके। पैसों की कमी है तो उसको लेके आपको लिखना है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में आपको सारा कुछ लिखना है। और आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी आप लिख सकते हैं उस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट आप 21 डेज की प्रैक्टिस कीजिए। ये एक तरह से एक साधना होती है, मैं सच्ची बताऊँ आपको। तो इसमें आपको स्लो ही वर्क करना है और आपका माइंड धीरे धीरे ये यूनिवर्स आपके प्रभु चेंज कर देंगे और आपको बहुत कुछ अच्छा फील होगा। और उसके बाद गाइस, आई थिंक मैं बोलूँगी 21 डेज अगर आपने पहली प्रैक्टिस कर ली है तो आप इसके बाद कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे टेक्निक्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, वरना आप अभी नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत पावरफुल होती हैं, मैंने खुद की हुई हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है।
तो इसे करके देखिए और इसका फ़र्क आप महसूस करेंगे खुद। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पर आपको कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे जो मैं नीचे भी इंस्टाग्राम का पेज देने वाली हूँ, उस पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए और जो भी सर्विस आपको बुक करनी है वो आप बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको कुंडली एनालिसिस करवानी है या टैरो रीडिंग करवानी है या किसी भी तरह की इमोशनल हीलिंग करवानी है तो आप वहाँ पर इन सर्विसेज को बुक करवा सकते हैं। मैं ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए और डीएम कीजिएगा। थैंक यू सो मच।